अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मुझे आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कि जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो इस वजह से आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी बुक लीजिए और उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा है वही कंटिन्यूड है, इंटरसेक्शन प्रॉब्लम्स लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि अगर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंबाइन करके एक ही इक्वेशन बनाई जाए तो उसमें से कोएफिशिएंट्स की वैल्यू नोट कर दी जाए ए बी सी, और उसके बाद अगर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट लिखें तो 3 केसेस बनते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो लाइन कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, और सोल्यूशन 2 निकलेंगे अगर हम सॉल्व करते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी, यानी लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव निकले तो लाइन कर्व को बिल्कुल ना टच करेगी और ना ही कट करेगी। ये हमने 3 बेसिक केसेस है। लेकिन जब टच करे और कट करे तो इन दोनों को मिला के हमने एक वर्ड यूज किया था कि वो मीट करे, तो उस सूरत में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो कुछ और एग्जाम्पल आज सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ क्यू फॉर विच the line y is equal to x plus q does not intersect the curve given by y is equal to x squared plus 1। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने इक्वेशन 1 लिख दी है, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी है। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं क्योंकि ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया। तो x स्क्वायर्ड प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस q। सारी टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाते हैं जो राइट पे हैं। एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 1 1 माइनस क्यू आ गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट्स की वैल्यू नोट करते हैं। तो ये हमने इसके गिर्द ब्रैकेट लगा ली ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू 1 माइनस क्यू है। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, यानी लाइन और कर्व के बीच में जब वो कुछ डिस्टेंस होगा तो इसके ग्राफ को जरा देखते हैं। ये सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो ये हमने लिख दी है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पहले -1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लिख देते हैं। ये एक इनइक्वालिटी आ गई इन क्यू, लेकिन ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो लीनियर इनइक्वालिटी को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स रूल्स से। तो 3 को राइट साइड पे ले गए और 4 से डिवाइड कर दिया, तो q इज लेस देन 3/4। यानी अगर हम 3/4 से लेस वैल्यू q की यहाँ पे पुट करेंगे और आप इन दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है। Find the range of lambda for which the line y is equal to -2x minus 1 meets the curve y is equal to x squared plus lambda x। तो मीट से मुराद ये है कि वो टच कर सकती है या कट कर सकती है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन लिख दी y is equal to -2x minus 1, इसको 1 मार्क कर दिया। दूसरी इक्वेशन लिख दी y is equal to x squared plus lambda x।
इसको 2 कह दिया। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले एक्स स्क्वायर्ड वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। यहां से हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऐसी सूरत बन जाती है एक्स स्क्वायर्ड प्लस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू नोट करते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 और c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिखा है कि मीट्स द कर्व। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करे या एक पॉइंट पे टच करे। तो ऐसी सूरत में हम दोनों केसेस को मिला के डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लिख दिया हमने। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब आप देखें कि ये लेफ्ट साइड पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इन लैम्डा, और ये ऑलरेडी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में भी हमें नजर आ रहा है। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू -2 है और के इक्वल टू -4 है। तो यहाँ पे जो इसका पैराबोला स्केच किया जाएगा उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे -2 और -4। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो अब आप देखें कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसका स्क्वायर ओपन करूं, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 आएगा। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। तो यहाँ से अगर लैम्डा को कॉमन निकालें और रूट्स निकालें, फिर इसको इक्वल टू 0 रख के, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी और लैम्डा की वैल्यू -4 आएगी। तो हम रूट्स की मदद से भी इसका पैराबोला स्केच कर सकते हैं। मैं दोबारा से बात कह रहा हूं आपको कि जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगी तो इसका पैराबोला स्केच करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये मैंने पैराबोला इसका स्केच कर दिया है। तो ये 0 पे कट कर रहा है और -4 पे। तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है क्योंकि लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमें कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव है। तो इसके लिए इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना, तो ये रीजन बन जाएगा। इसके लिए रेंज बन जाएगी लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इस पोर्शन के लिए बन जाएगी लैम्डा लेस देन और इक्वल टू -4। तो ये दो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए है, इस वजह से इसको अलग अलग लिखेंगे इसकी रेंज। हेंस लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू -4 एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हम आज के लेक्चर को तो इधर ही फिनिश करते हैं, लेकिन आपको एक मैसेज देना है कि अब हमारा क्वाड्रेटिक्स का जो टॉपिक है वो अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। तो हमने भरपूर कोशिश की है कि क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करें और इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन मेरी हद तक तो जो मैं समझता था कि जितनी भी सफिशिएंट प्रॉब्लम्स हैं या एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसका तरीका ये है कि आप मेरी बुक को लें और उसमें बेशुमार एग्जांपल्स भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि ए लेवल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके पैटर्न पे हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे ग्रेड्स एग्ज़ाम में हासिल कर सकें। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। तो लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 3 हम बाद में फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।